हेलो एवरीवन, मैं मुकेश वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं एक नया टॉपिक। पिछली क्लास में हमने इस टॉपिक का क्या किया था, बेस कंप्लीट किया था। आज हम इसकी पूरी डिटेल जानेंगे। मानव श्वसन तंत्र होता क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। तो चलिए हम चित्र से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्या है, एक फिगर दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या है, नसल कैविटी। क्या है, नसल कैविटी मतलब ये क्या है, एक डायग्राम है जिसमें हमने पूरा जिक्र करेंगे अच्छे से क्या क्या चीज इसमें होती है, कहाँ कहाँ क्या होता है, ठीक है। तो देखेंगे। तो हमने शुरू किया सबसे पहले क्या चीज है, नसल कैविटी। जो ये ऊपर का पोर्शन है नसल कैविटी, जहां से ओपनिंग होती है, एयर अंदर जाती है। उसके बाद आता है फिरिंग्स, जिसको हम बोलते हैं ग्रासा घर्षणी, ठीक है। उसके बाद आता है लिरिंग्स, ठीक है। इस लिरिंग्स के ऊपर एक परत होती है जिसको बोलते हैं एडम्स एप्पल, जिसका हम जिक्र अभी करेंगे। और ये जो नलिका है ऊपर से नीचे तक, ठीक है, कहाँ जाती है, जहां इन दो पार्टों में गई हुई है, ठीक है। याद रखना, लंग्स में गई हुई है। और इन लंग्स को, जो नलिका गई हुई, इसको बोलते हैं ट्रैकिया यानी वायु नलिका। अब डायरेक्ट याद रखना कि जो ऊपर से कहां से, नसल कैविटी से शुरू होकर या नोजल कैविटी से शुरू होकर लंग्स तक जाने वाली पाइप को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद आती है, जब ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है, ये ट्रैकिया जब दो हिस्सों में बढ़ जाता है उसको बोलते हैं ब्रोंकी यानी श्वास नलिकाएं। याद रखना, क्या बोलते हैं, ब्रोंकी यानी श्वास नलिकाएं। और उसके बाद जब ये अंदर लंग्स के अंदर पहुंच जाती हैं और भी छोटी छोटी जो उसमें पाइपों में बढ़ जाती हैं, उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। याद रखना, ब्रोंकियोल्स जो क्या होती हैं, सूक्ष्म श्वास नलिकाएं। समझ गए। तो नेक्स्ट चीज क्या है, अब इसमें छोटी छोटी नोड दिख रही होंगी आपको। नोड क्या कहलाती है, एल्वियोली, वायुकोश। और इन्हीं में जाकर जो गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन टू CO2, वो सारा यही होता है। तो ये क्या था, एक फिगर जिसका अभी हमने जिक्र किया। एक एक पार्ट को हमने देखा, कौन सा पार्ट कहाँ होता है। अब हम इनका देखेंगे कि कौन से पार्ट का क्या काम है और कैसे उसकी वर्किंग होती है, ये सब चीज देखेंगे। लास्ट वाला पार्ट होता है डायफ्राम। क्या होता है, डायफ्राम, जो कंट्रोल करता है वायु को, एयर को नीचे जाने से, ठीक है। ये चीज हम अब इसके वर्किंग पढ़ेंगे। ये है एक एक पार्ट, ये क्या पूरा फिगर अच्छे से देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमने अभी जिक्र किया, क्या है, नोज। तो याद रखना, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है कहां से शुरू होता है, नोज यानी नसिका से शुरू होता है। इसमें क्या होते हैं, नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल का मतलब होता है छिद्र। जो छोटे छोटे जो छिद्र हमें दिख रहे हैं इनको बोलते हैं नोस्ट्रिल। और ये क्या काम करता है, ओपनिंग बनाने का काम करता, मतलब जो वायु अंदर जाने का जो ओपनिंग है उसको बनाने का काम करता है, और जिससे वायु अंदर जाए। नेक्स्ट पार्ट क्या पढ़ा हमने, नजल कैविटी। जो क्या है, नोजल कैविटी, नासा गुहा हमने पढ़ी है। उसका क्या काम होता है, मेन तो ये है। तो उसका काम होता है एयर को फिल्टर करना। पहला काम क्या है, एयर को फिल्टर करना। एयर को ये क्या करता है, छानकर हमारे बॉडी में भेजता है। दूसरी बात, उसी एयर को वेट एंड वार्म करता है, मतलब गीला करता है और उसको गर्म करता है। जब हम सांस छोड़ते हैं क्या देखते हैं, हमारे जो अंदर क्या है, मतलब जो सांस आती है वो गर्म आती है, जो बाहर छोड़ते हैं हम। तो उसी प्रकार ये क्या करता है, वेट एंड वार्म का काम करता है, और साथ में एयर फिल्ट्रेशन का काम भी ये करता है। और इसी के द्वारा क्या निकलता है, नाक से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसको हम बोलते हैं वैक्स। और उसके जो उसकी डेफिनेशन उसको बोलते हैं म्यूकस यानी श्लेष्मा, ठीक है। जो भी हम नाक से जो चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलता है उसको बोलते हैं क्या, वैक्स यानी म्यूकस। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया जाता है। सांस को वेट एंड वार्म करने का काम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा भाग करता है, तो वो है नसल कैविटी या नोजल कैविटी। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एयर फिल्ट्रेशन का काम भी यही करता है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसी में क्या होता है, सीलिया। सीलिया क्या होते हैं, जो छोटे छोटे टीनी हेयर होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं हमारी नाक में, वो क्या काम करते हैं, वो भी एयर फिल्ट्रेशन में सहायता करते हैं। और वो ज़्यादातर वैक्स बनाने का काम करते हैं, क्योंकि जितना भी वायु में डस्ट वगैरह है इन एयर में आके रुक जाती है, और उन्हीं एयरों को क्या बोला जाता है, सीलिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। जो नाक में हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है सीलिया। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमने क्या पढ़ा था, यहाँ देखो, यहाँ पढ़ा था हमने फिरिंग्स
ग्रासा घर्षणी, उसका जिक्र करेंगे। तो ग्रासा घर्षणी का काम क्या है? ये एक ऐसा पार्ट है जो डाइजेशन और रेस्पिरेशन दोनों में काम करता है, पाचन और श्वसन दोनों में काम करता है। और इसका काम क्या है, मेजर काम क्या है? डाइजेशन और रेस्पिरेशन का काम करता है। मेजर काम इसका, ये डायरेक्ट करता है किसको? फूड और एयर को, मतलब खाने और जो वायु है उसकी दिशा को निर्देशित करता है, किसको कहाँ जाना है। ये कैसे होगा? तो हम देखते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, अकेला ऐसा पार्ट है जो पाचन और श्वसन का भाग है। नेक्स्ट चीज क्या है? इट इज डायरेक्ट फूड एंड एयर, और मैंने अभी बताया खाने और एयर को क्या करता है? डायरेक्ट करता है। और जो लास्ट वाली लाइन है क्या है? एयर को कहाँ भेजता है? ट्रैकिया में भेजता है, लिखा हुआ है। और फूड को कहाँ भेजता है? ओसियोफेगस में भेजता है, जो फूड पाइप है। तो ये क्या काम करता है? एक याद रखना, बार बार बता रहा हूँ, फिरिंग्स क्या है? डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी दोनों का भाग है, और फूड और एयर को क्या करता है? डायरेक्ट करता है। अब हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक हेल्पर का काम करता है। किसके लिए हेल्प करता है? अभी हमने एक वर्ड यूज किया था फिरिंग्स, जिसका हमने कंठ का जिक्र किया था, क्या क्या काम होता है। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे जो क्या है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का क्या काम है? इट इज ए हेल्पर ऑफ फिरिंग्स। ये जो ग्रासा घर्षणी है उसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट अंग है लिरिंग्स, यानी कंठ, जिसको हम बोलते हैं, जो बोलते ध्वनि जो पैदा करता है, जिसको हम बोलते हैं ध्वनि पेटी, वॉइस बॉक्स, इसी के नाम है। याद रखना, लिरिंग्स, कंठ, ध्वनि पेटी, वॉइस बॉक्स, ये सारे नाम इसी के हैं। और इसी के ऊपर एक कवरिंग होती है, जहां ये चित्र में दिखाई गई है, ये क्या है? एक कवरिंग है। ठीक है, ये कवरिंग किसकी होती है? ये कार्टिलेज की बनी होती है। और ये कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज होता है सॉफ्ट बोन। याद रखना, सॉफ्ट बोन क्या होती है? कार्टिलेज होती है। तो ये किसकी बनी होती है? कार्टिलेज का बना होता है। और इस कवरिंग का नाम है एडम्स एप्पल। याद रखना, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एडम्स एप्पल कहाँ प्रेजेंट होता है? तो एडम्स एप्पल लिरिंग्स के ऊपर एक परत होती है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक जो जनरल बात है वो क्या है? जनरल मतलब क्या है कि जो ये सिर्फ मेल बॉडी में प्रेजेंट होता है। जो एडम्स एप्पल है ये सिर्फ मेल बॉडी में प्रेजेंट होता है, फीमेल में नहीं होता। याद रखना, अब डायरेक्ट पूछा जाएगा कंठ का कौन सा भाग सिर्फ जो मेल बॉडी है उसमें उपस्थित होता है? तो याद रखना क्या है? एडम्स एप्पल ये फीमेल में नहीं होता। तो लास्ट नेक्स्ट पार्ट क्या है? ग्लोटिस। क्या है? ग्लोटिस। इसका काम क्या है? इट इज ए हेल्पर ऑफ लिरिंग्स। जो ये क्या है? लिरिंग्स का हेल्प करता है। वो क्या था? इपिग्लोटिस। ये क्या है? ग्लोटिस। याद रखना, दोनों में फर्क है। इपिग्लोटिस काम करता है फिरिंग्स के लिए, और लिरिंग्स के लिए काम करता है ग्लोटिस। ये क्या करता है? हेल्पर का काम करता है। और ये जो ग्लोटिस से थोड़ा ऊपर की ओर उपस्थित होता है। मतलब क्या है? ये जो ग्लोटिस है, जो फिर ये लिरिंग्स है, इसके ऊपर थोड़ा क्या होता है? यहाँ होता है ये। ठीक है, याद रखना ग्लोटिस। और ये काम क्या करता है? ये काम करता है साउंड को बाहर निकालने का। जैसे अब हम बोल रहे हैं, ये क्या है? साउंड बाहर आ रही है, किसके थ्रू बाहर आ रही है? ग्लोटिस के थ्रू बाहर आ रही है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? ट्रैकिया, वायु नलिका। अभी मैंने बताया था वायु नलिका नोज से स्टार्ट होकर लंग्स तक जाती है, और इसका काम है एयर का ट्रांसपोर्टेशन करना। यहाँ लिखा हुआ है एयर का ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, नोज टू लंग्स। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, नाक से लेकर फेफड़े तक हवा को कौन लेकर जाती है? तो याद रखना, कौन लेकर जाती है? ट्रैकिया। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। या नोज से जो लंग्स तक एयर ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? तो कौन करता है? ट्रैकिया। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है? ब्रोंकी। ब्रोंकी क्या होती है? श्वास नलिकाएं। ये दो होती हैं, राइट और लेफ्ट में। अभी मैंने बताया था क्या, ये क्या है? ब्रोंकी है। दो पार्टों में डिवाइड हैं। ये क्या होती है? दो होती हैं, राइट और लेफ्ट में। जो राइट और लेफ्ट जो लंग्स है उनमें जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? ये फिर किस में डिवाइड हो जाती हैं? ये डिवाइड हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में। जो मैंने बताया था ब्रोंक्यूल्स हैं, ये क्या होती है? छोटी छोटी सूक्ष्म श्वास नलिकाएं होती हैं जो पूरे लंग्स में फैली होती हैं। तो याद रखना, ये एक एक कोशिका तक वायु पहुंचाने का काम करती हैं। जो
ऑक्सीजन गई है उसको कहां तक पहुंचाने का काम करती है, एक एक कोशिका तक पहुंचाने का काम करती है। और इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है एल्यूवेली वायु कोश, जिसको हम बोलते हैं क्या, ये ब्रोंक्यूल्स डिवाइड बिटवीन स्मॉल पैकिंग। याद रखना के है भाई जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो सूक्ष्म श्वास नलिकाएं हैं, ये छोटे छोटे पैकिंग में डिवाइड होती हैं जिनको बोलते हैं एल्यूवेली यानी वायु कोश। याद रखना ये क्या है, ये कैसी संरचना होती है, शेप लाइक मतलब ग्रेप्स लाइक संरचना होती है, मतलब एक अंगूर जैसी। ये छोटी छोटी जो आप गांठें देख रहे हैं ये क्या है, एल्यूवेली है। ये क्या होती है, श्वसन तंत्र की इकाई है। याद रखना श्वसन तंत्र की इकाई क्या है, एल्यूवेली है। और क्या काम है इसकी, दूसरा नाम है यूनिट ऑफ लंग्स। क्या बोलते हैं, जो फेफड़ों की इकाई है वो भी क्या है, एल्यूवेली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ एल्यूवेली मानव शरीर में कितनी होती है, तो याद रखना 300 मिलियन जो एल्यूवेली हैं वायु कोश है वो प्रेजेंट होती किसमें, एक मानव में। अब हम जो दो पार्ट बच के लंग्स और डायफ्राम वो करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, लंग्स यानी फेफड़े, जो मेजर क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। याद रखना क्या है, मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, प्रमुख श्वसन अंग क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रमुख श्वसन अंग क्या है, लंग्स यानी फेफड़े हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या फॉर्मेशन ऑफ लंग्स, क्या होता है, जो लंग्स कैसे बनते हैं, किन से मिलकर बनते हैं, तो लंग्स या फेफड़े ब्रोंकियोल्स प्लस में एल्यूवेली दोनों से मिलकर बनते हैं। जो सूक्ष्म श्वास नलिकाएं हैं और वायु कोश के मिलने से किसका निर्माण होता है, लंग्स का निर्माण होता है। और इस लंग्स के चारों ओर आप देख रहे होंगे एक मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी प्लूरा मेम्ब्रेन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जो लंग्स के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है पल्मोनरी प्लूरा मेम्ब्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और जो लास्ट पार्ट है वो क्या होता है, डायफ्राम। क्या है, डायफ्राम। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशियों से बना हुआ अंग है। और ये क्या करता है, पेट और वक्ष के बीच में उपस्थित होता है, मतलब पेट और वक्ष के बीच में उपस्थित होता है। जो चेस्ट होती है और जो हमारा स्टोमक होता है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, श्वास लेने की प्रक्रिया में विशेष सहायता करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने क्या पढ़ा है, जो पूरा मानव श्वसन तंत्र है उसको कंप्लीट किया है, उसके एक एक पार्ट किए हैं, फिगर वाइज किए हैं, ठीक है। तो हमें इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, अच्छे से देखना है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।